जब आपका पीरियड मिस हो जाता है और आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं और उससे यह कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और उसके कुछ दिन बाद आपका थोड़ा सा ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसका कारण हो सकता है कि जब निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होता है तो इससे हल्का रक्तस्राव हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप गर्भावस्था के दौरान स्पॉटिंग होती है। यह कोई गंभीर समस्या नहीं है और गर्भवती महिलाओं में यह काफी आम है और कभी कभी आमतौर पर गर्भावस्था के शुरुआती चरण में पहली तिमाही के दौरान स्पॉटिंग होता है। स्पॉटिंग आमतौर पर लाल या गुलाबी रंग की होती है। यह भूरे रंग की भी दिख सकती है, जैसे पुराना खून या आपके पीरियड्स की शुरुआत और अंत में होने वाला खून। लेकिन प्रेगनेंसी और पीरियड्स दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पीरियड्स न आने या मिस होने पर प्रेगनेंसी की संभावना हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लीडिंग हुई तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ब्लीडिंग होने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान जब फीमेल एग और मेल स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं तब प्रेगनेंसी होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद अगर ब्लीडिंग हो तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पहली तिमाही में हल्की हल्की स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन अगर ब्लीडिंग हो तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी और तीसरी तिमाही में हल्की स्पॉटिंग को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना मिसकैरेज या दूसरी किसी गंभीर समस्या की तरफ इशारा हो सकता है। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना सामान्य बात नहीं है। इससे मां और जन्म लेने वाले शिशु दोनों के लिए चिंताजनक स्थिति है। इन्फेक्शन के कारण मिसकैरेज हो सकता है, इससे प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर प्रेग्नेंट महिला को वेजाइना में इन्फेक्शन हुआ है तब भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी के सबसे पहले अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी के स्थान की जानकारी मिलती है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो बिना देरी किए डॉक्टर से परामर्श करके इसका इलाज करवाना चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इमरजेंसी की तरह लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में सेक्स करने से भी ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए इस दौरान सेक्स से परहेज करें अथवा अपने डॉक्टर से सलाह लें। प्रेगनेंसी में यूटेरस की थैली फटने से बच्चा पेट की तरफ खिसक जाता है। इससे प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ये इमरजेंसी की स्थिति होती है। ऐसा होने पर बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्लासेंटा के टूटने से बहुत ब्लीडिंग होती है। यह स्थिति प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में बन सकती है। ऐसा लगभग 200 महिलाओं में से एक के साथ होता है। प्रेगनेंसी में पीरियड्स को कंट्रोल करने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण भी ब्लीडिंग होती है। मोलर प्रेगनेंसी के कारण भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है। मोलर प्रेगनेंसी में गर्भ में बच्चे की जगह एक असामान्य अबनॉर्मल ट्यूमर होता है जो जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन ध्यान न देने पर कैंसर होने का कारण भी बन सकता है। मोलर प्रेगनेंसी की पुष्टि अल्ट्रासाउंड से की जाती है। अगर प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में ब्लीडिंग हो रही है तो समय से पहले डिलीवरी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर तीसरी तिमाही में थोड़ी मात्रा में भी ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें।